वालेकुम, कैसे हैं भाई आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है और बारिश की पहली बूंद गिरते ही जहां हम लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं, वहीं हमारे प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसका इजहार वो अपने खूबसूरत खूबसूरत फूलों से और लश ग्रीन लीफ से करते हैं, क्योंकि बारिश का पानी जो होता है वो हमारे प्लांट्स के लिए एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। बहुत ज़्यादा इससे पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स को बहुत एनर्जी देते हैं, और अमूमन हम इन पानी को जमा भी कर लेते हैं। लेकिन बारिश के साथ साथ जब बारिश होती रहे और थोड़ी देर रुके तो आप अपने गार्डन में आके ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि गार्डन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बारिश के दरमियान के दौरान, यानी जब बारिश रुके तो हमें करने चाहिए, वरना हमारे प्लांट्स जो हैं उनमें फंगस लगने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और हमारे कराची में भी सिर्फ एक ही दिन बारिश हुई, 1.5 दिन हुई होगी, उसके बाद जो है वो बारिश नहीं हुई। सो मैंने अपने गार्डन में आके कल तो चेक किया थोड़ा सा, और आज भी मैं आई हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बताऊँ, इसलिए कि बारिश के पानी के बाद बहुत ऐसे काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो अभी बारिश रुकी हुई है, सो हम ऐसे बहुत सारे काम जो हमें करने चाहिए बारिश के दौरान मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप लोग भी वो काम जब बारिश रुके तो आप लोग ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने काम करना, इसलिए कि गार्डन में बहुत सारे काम हैं जो मैंने अभी करने हैं। गार्डन में सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि पूरे गार्डन का जायज़ा लेना है। अपने सारे प्लांट्स को चेक करना है कि कौन से प्लांट की कंडीशन क्या है, क्या वो कहीं टूट तो नहीं गया है, ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए कि होता ये है कि जब बारिश होती है ना, तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनमें अगर हवा तेज़ चल जाती है तो वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। लिहाजा हमें ये भी चेक करना होता है कि कंडीशन क्या चल रही है। अक्सर ऐसा होता है कि प्लांट जो हैं वो गिर जाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखें, आज बहुत हवा चल रही थी और बारिश जब हुई थी तो इतनी हवा चल रही थी तो बहुत सारे पॉट्स मेरे गिर गए। अभी देखिए फिर हवा चली तो ये पॉट गिर गए। तो इस तरीके से पॉट जो हैं वो हमारे गिर जाते हैं, और जब हम उनको नहीं खड़ा करते तो फिर होता ये है कि इनकी जो है वो ब्रांचेस टूट जाती हैं, मिट्टी जो है वो पॉट को छोड़ देती है, और फिर एक दफ़ा अगर ऐसा हो जाता है तो फिर प्लांट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल स्ट्रेस में आ जाता है। लिहाजा हमें ये चीज़ चेक करनी है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि भाई चले भाई अभी तो बारिश हुई है और पानी की ज़रूरत नहीं है तो कौन गार्डन में जाके चेक करे। तो उसमें होता ये है कि प्लांट ऐसे गिरे रहते हैं और फिर जब हम आते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लिहाजा अगर ब्रांच टूट जाए तो आप इसको फ़ौरन लगा लें। एक तो काम ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि आपने ये भी देखना है कि आपके प्लांट के जो लीव्स हैं वो कहीं डैमेज तो नहीं हो गए। इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि पानी बहुत ज़्यादा, बल्कि अमूमन ही होता है, हमेशा ही बारिश में होता है कि जब पानी बहुत ज़्यादा आपके प्लांट्स के ऊपर गिरता है तो उनके जो लीव्स होते हैं उनमें गलने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। लिहाजा जो प्लांट आपने लगाए हुए हैं आप उनको चेक कीजिए। मेरे भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जब मैं अभी आई थी थोड़ी देर पहले तो मैंने बहुत सारे इसके लीव्स निकाल के हटाए, वरना अगर होता ही अगर हम नहीं निकालते ना वो लीव्स तो फिर वो पूरी ब्रांच गल जाती है। उसके बाद जो है वो समझिए एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा जो है वो ब्रांच गलने लग जाती है। जैसे कि अमूमन हमारे विंका के प्लांट में और हमारे जो ये प्लांट है ना बेबी सनरोज, इसमें आप देखिए क्या कंडीशन हो गई है। तो फौरन ही जो है ये इस तरीके से हो जाता है। लिहाजा इनकी सारी ब्रांचेस को हम कट कर देंगे जो हमें लग रहा है गल सी गई हैं। तो ये काम भी आपने लाजमी करना है। अपने सारे प्लांट्स को चेक करते हुए सीजर ले लीजिए और वहाँ से आप उसको जो जो लगे आप उसको कट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखें विदर 1000 के जो ये लीव्स हैं वो सब पानी की वजह से गलने लग गए हैं। तो अमूमन जो हमारे इस तरह के सेकुलेंट होते हैं वो उनके लीव्स जो हैं वो गल जाते हैं। अब ये लीव्स गले हुए यहाँ गिरेंगे, यहाँ से ये स्टेम भी गल ख़राब हो जाएगी। लिहाजा आपने प्लांट्स की, अपने पॉट्स की सफाई करनी है, पॉट्स की सफाई करनी है। जितने भी इस तरह के गिरे हुए इस तरह से गल जाते हैं लीव्स, सबको आपने निकाल देना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जैसे कि मैंने कहा कि यही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा अक्सर हमारे पॉट के अंदर पानी भर जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो जब पानी भर जाता है वो किसी भी वजह से नीचे ब्लॉकेज हो जाती है, तो आपने पानी जो है वो निकाल देना है नीचे से, ब्लॉकेज खोलना है और पॉट से पानी निकालना है, ठीक है। ये आपने करना है।
और अक्सर आपको दिखाती हूँ कि मेरे बहुत सारे भी प्लांट थे जो मैं अपनी सुबह आई थी, देखा सब के अंदर जो है ना वो रूट जो है वो ओपन हो गई थी। तो मैंने सब में मिट्टी भरी है दोबारा से, इन सब के अंदर मिट्टी डाली है, इसलिए कि बारिश का पानी जब गिरा ना तो वो सारी जो है मिट्टी की निकली और सारी रूट्स ओपन हो गई। तो बास प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रूट्स ओपन होने के फ़ौरन बाद ख़राब हो जाते हैं, जिसमें विंका का प्लांट भी अमूमन ख़राब हो जाता है। लिहाजा आपने फ़ौरन उनके अंदर आपने मिट्टी वापस डाल देनी है। अच्छा, इस वक्त जो जैसे कंडीशन है ना मेरे पौधों की, ये जोड़ के रखे हैं, तो बारिश के सीज़न में कोशिश की थोड़ा सा अलग अलग करके रख दें ताकि हवा मिल जाए उनको अंदर, ठीक है, हवा मिल जाए। इसके अलावा आपने अपने प्लांट्स की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई भी करनी है, समझे। इससे गुड़ाई करने से ये होगा कि जो सा हवा जाएगी, हवा अंदर जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, तो जल्दी से प्लांट जो है वो ड्राई हो जाएंगे, उनकी जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाएगी। वरना होता ये है अमूमन कि प्लांट जो है वो पानी रहता है आहिस्ता आहिस्ता से, तो बहुत सारे प्लांट वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और हमारे प्लांट की जो है वो सॉइल गीली रहती है और प्लांट्स खराब जाते हैं। अच्छा, एक बात आपको और दिखाऊं, चलिए आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, जब बारिश हुई तो मैंने अपने ये सारे जो थे ना, ये अडेनियम, कैक्टस, उनको हमने इस तरह से तिरछा कर दिया था। आप ये देखिए, वरना होता ये है कि ये जो सारे प्लांट है ना इनके अंदर पानी भर जाता है पॉट, और ये ज़्यादा अडेनियम वगैरह जो है वो बर्दाश्त भी नहीं करते, फ़ौरन ही प्लांट ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि कोई प्लांट आपका बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है, ये देखिए, आप जैसा हाथ लगाएंगे इतनी मिट्टी नरम है कि ये इस तरह से है। लिहाजा आपने बहुत एहतियात से अपने इन प्लांट्स को रखना है। इनकी मिट्टी अब निकल गई है तो इसमें दोबारा से मैं इसको निकाल दूंगी, थोड़ा सा इसको एक दिन के लिए बाहर छोड़ दूंगी इस एडेनियम के पॉट को, प्लांट को, ताकि ये जैसा ड्राई हो जाए। और देखिए बाकी देखिए कितनी ज़बरदस्त ड्राई है। तो इस तरीके से आपने सारे प्लांट को अब खड़ा कर देना है, जो आप समझ तक के, और हल्का हल्का सा गुड़ाई भी कर देनी है। इनकी हल्की हल्की सी गुड़ाई कर देंगे तो उससे ये होगा कि अंदर एयर पास हो जाएगी। ये अच्छा, सब कुछ कर लेने के बाद अब आपने करना ये है, जैसे कि मैंने सारे रखे हुए, आपने भी गार्डन की भी सफाई करनी है, ठीक है। सारी गार्डन की सफाई करनी है, प्लांट्स को खोल कर रखना है। जो आपकी ब्रांचेस लग रहा है आपको कि पौधा आपका ख़राब होने वाला है, उनको खटाखट निकाल के आप ब्रांचेस लगा लीजिए। मेरा जो अब ये है ना ये वाला प्लांट, इसकी भी मैं ब्रांचेस लगा लूँगी जल्दी से। और इसकी भी देखें, इसकी भी मैंने ब्रांचेस लगाई हैं, ये देखिए अभी मज़ीद, इसलिए कि ये भी कुछ डल से लग रहे हैं प्लांट। तो इस तरीके से आपने अपने सारे प्लांट को निकालना है, चेक करना है, जहाँ कट करना है आपको लग रहा है ये कटिंग कर सकती हैं, आप कटिंग कर लीजिए। और बस ये सारी, और जैसे ही बारिश हो आपको लगे कि अभी आपने ना जो अडेनियम वगैरह है ना, आपके जो सेकुलेंट्स हैं और आपके जो इस तरह से सारे हैं कैक्टस वगैरह हैं, उनको आप जो है वो किसी शेडी एरिया में रख दीजिए, कवर्ड एरिया में, ताकि ये कवर्ड रहे। वरना होगा क्या कि ये सारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। जब बारिश शुरू हो गई थी तब मैं आई थी भागी भी, आके मैंने इनको नीचे गिराया है। सब घर वाले भी कह देंगे आपकी तो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, बारिश होती है आप बहुत एक्टिव हो जाती हैं। तो हाँ, बारिश होती है तो एक्टिव तो होना पड़ता है ना, हम गार्डनर्स को तो एक्टिव ही होना पड़ता है कि भाई ये उठा लो, ये तिरछा कर दो, उस पर कवर डाल दो। तो कवर तो इतना नहीं डाल सकते, तो तिरछा करके रख दीजिए गमले को। तो अब देखिए सारे मेरे कैक्टस हैं, अब ये जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, चूँकि मैंने इनको तिरछा करके रख दिया था। तो आप भी इस तरह से कीजिए, जब बारिश हो जाए तो आके अपने गार्डन को ज़रूर चेक कीजिए। और जहाँ आपने, और एक बात और बताऊँ, पता है ये देखिए नेट लगा हुआ है, और नेट के सारे ये देखें दोबारा लगाए थे फिर निकल गए। तो नेट के आप ये चेक कीजिए कि नेट अगर होता है ना, बाजू का नेट से पानी आता है और एक ख़ास जगह गिरता है। अक्सर प्लांट के अंदर जो है वो पॉट के अंदर सुराख हो जाता है, मतलब वहाँ से मिट्टी निकल जाती है। तो ये नहीं करना है, आपने चेक करना है किसके अंदर गिर रहा है, किस तरफ से पानी, वहाँ से पॉट नेक्स्ट टाइम नहीं रखना है। और अक्सर जो है हम ऐसा, जैसे पहले वाला मेरा घर था तो वहाँ पर यानी हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे ना, तो वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाले उनकी छत से सबसे पानी गिरता था, तो सारा पानी मेरे पौधों में डायरेक्ट गिरता था। मुख्तलिफ जगह से होल से उन्होंने वहाँ लगाया था वहाँ पर, तो वो जब बारिश होती थी तो भाग के हम उन जगहों पे जहाँ पौधे रखे होते थे हटाते थे। तो आप भी अब चेक कर लीजिए कि जहाँ जहाँ से पानी गिरा है और आपके प्लांट्स में होल हो गए हैं, वो जगह आप हटा दीजिए वहाँ से गमले, जब तक रेनी सीज़न है, ठीक है। तो मैंने भी यही किया है, मैंने वहाँ से बहुत जगह से पानी गिरता है, मैंने वहाँ से अपने सारे प्लांट्स को हटा दिया है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन होती बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेन का पानी यानी बारिश का पानी आप कलेक्ट कर लीजिए, बहुत अच्छा पानी है, बाद में भी आप अपने प्लांट्स को देते रहिएगा।
ठीक है, तो ये हैं सारी बातें। और कटिंग्स लगा लीजिए जल्दी से, इसलिए कि कटिंग्स का सीज़न स्टार्ट हो गया है और मैं भी अब जाने जा रही हूँ बहुत सारी कटिंग्स। जो प्लांट लगे और आपको लगे कि ये बहुत प्यारा है और आप चाह रहे हैं उसको लगाना, आप फ़ौरन उनकी कटिंग्स लगा लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।